पक्ष में स्त्रियां क्या तर्पण कर सकती हैं या श्राद्ध कर्म कर सकती हैं, नहीं कर सकती? अगर कर सकती हैं तो क्यों, और नहीं कर सकती हैं तो भी क्यों? एक प्रश्न है कि जिनके पुत्र नहीं होते या जिनके पुत्र नहीं हैं, क्या वो भी श्राद्ध कर्म पितृ तर्पण कर सकती हैं? क्या लड़कियों के लिए पितृ तर्पण का कोई विधान है क्या? तो हाँ, पूर्व काल में शास्त्रों में बड़े पुत्र के लिए प्राथमिकता इसमें दी गई, लेकिन यदि पुत्र नहीं हो तो पुत्रियां कर सकती। पुत्रियों को श्राद्ध करना चाहिए, पुत्रियों को तर्पण करना चाहिए, पुत्रियां कर सकती हैं ऐसा। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 104 में लिखा और बड़ी स्पष्टता से लिखा, बहुत तरीके से इस बात को कहा और बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया। यत्र नाशात् नरः पुत्राः तत्र स्त्री श्राद्ध कर्मणो। मतलब क्या है? जहां पुरुष संतान ना हो, जिनको पुत्र नहीं होते, वहां स्त्री भी श्राद्ध कर्म तर्पण कर सकती है। ये बड़ी सीधे सीधे शब्द में कहा गया। प्रमाणों के आधार पर जो शास्त्र कहते हैं, जो शास्त्र सम्मत है, वो करना चाहिए। पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है। पुत्र और पुत्री दोनों ही एक ही कोख से हैं। पूनाम नरकस्त्राणाम त्रायते सपुत्रा, पूनाम नरकस त्रीनाम त्रायति सपुत्री। तो दोनों का मतलब बहुत सिमिलर है, दोनों का मीनिंग बहुत सामान्य है, एक ही जैसी बात है, खास अंतर। विष्णु धर्म सूत्र अध्याय नंबर 22 में लिखा, मैंने आपके लिए निकाला क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ कुतर्की इसमें कुतर्क करने लगेंगे तो उन कुतर्कियों के लिए आपको जवाब दे रहा हूं। पुत्रा भावे पुत्री व भातृपत्नी व श्राद्ध कुर्यात्। यदि पुत्र ना हो, पुत्र का अभाव हो, तो पुत्री या भाई की पत्नी अथवा आपकी अपनी पत्नी भी श्राद्ध कर्म कर सकती है। उसको यह अधिकार शास्त्रों ने दिया हुआ है। श्राद्ध कर्म करना कोई दूषित कार्य नहीं है। उस भावनात्मक भाव का ओतप्रोत होना है जिसमें उस भावना को सर्वोपरि रखा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 217 में लिखा है। इसी संदर्भ में, इसी विषय पर पुत्रियों को इतना कम क्यों आंका गया है, उसका कारण है पढ़ा नहीं गया। साफ साफ लिखा, अपुत्रस्य तनुजाताः पुत्री पिंडम ददाति वै सा च पिंड प्रदानाम सर्वपित्र भिर्चिता। ऐसा लिखा है। यदि पुत्र ना हो तो पुत्री पिंडदान भी कर सकती है, अंतिम संस्कार भी कर सकती है। ऐसी पुत्री को पिंडदान या पिंड प्रदा कहा जाता है और पितर उससे तृप्त होते हैं। पितरों को वो भाग मिल जाता है, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया। पुत्र और पुत्रियों को बराबर अथवा परस्परता में पुराणों ने कोई कमी नहीं रखी। पुराणों में इसमें कुछ भी कम नहीं लिखा, न पुत्र को कम बताया न पुत्री को कम बताया। गरुड़ पुराण पूर्व खंड अध्याय नंबर 19 में लिखा, क्या लिखा? बोले श्रद्धा श्राद्धया, बोले श्रद्धा अथवा श्राद्धया कुरुते यत्तत्तु कन्या वा विधवा स्त्रिया पितॄणां तृप्तिदं प्रोक्तं न तत्र विधिरिष्यते। यदि पुत्र ना हो, पुत्र का अभाव हो, पुत्र कहीं ऐसी जगह हो जहां वो
पिंडदान अथवा श्राद्ध कर्म नहीं कर सकता, तो पुत्री या विधवा स्त्री, भगनी अथवा बुआ अथवा आपकी बेटी की बेटी भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर सकती है। वह पितरों को तृप्त करने वाला श्राद्ध होगा और पितरों को उसका भाग मिलेगा। अभाव में प्रभाव और प्रभाव में अभाव का दर्शन है। पुत्र और पुत्री क्या एक ही कोख में पलने वाले दो बच्चे हैं। एक दक्षिण कक्ष में है, एक वाम कक्ष में है। हाँ, एक दाहिनी तरफ पलता है, एक बाईं तरफ पलता है, बस इतना सा फर्क है। शास्त्रों ने श्राद्ध और तर्पण में पुरुष वंशज को प्रधानता कहीं कहीं ज्यादा दी है थोड़ी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको ही दी है। कहीं वह निषेध की हुई स्त्रियों को भी बराबरी देते हैं। महाभारत, विष्णु, धर्मसूत्र, याज्ञवल्क, स्मृति और गरुड़ पुराण सभी में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि पुत्र ना हो, पुत्र के अभाव में पुत्री भी, भ्रात पत्नी यानी भाई की पत्नी भी, अथवा विधवा स्त्री भी, अथवा बेटी की बेटी भी श्राद्ध से तर्पण करे, श्रद्धा से तर्पण करे, श्राद्ध कर्म करे, पिंडदान करे, तो पितरों को प्राप्त होता और तृप्त करता है। अतः पितृपक्ष का सार भाव लिंग भेद नहीं है, श्रद्धा भेद है। तो पूरी श्रद्धा से आप श्राद्ध कर्म कर सकती हैं।